ध्यान लगाते हैं, हम ध्यान लगाते हैं। राधाष्टमी की हम पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। राधा ने अवतार लिया क्यों तुम्हें बताते हैं, हम तुम्हें बताते हैं। राधाष्टमी की हम पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय श्यामा प्यारी की, वृषभानु दुलारी की। जय श्यामा प्यारी की, वृषभानु दुलारी की। प्रिय भक्तजनों, शास्त्रों और पुराणों में श्री राधा जी श्री कृष्ण की शाश्वत शक्ति स्वरूपा के रूप में वर्णित हैं। श्री राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। भक्तों, आज हम श्री राधा के अवतार अर्थात राधाष्टमी की कथा सुनाने जा रहे हैं। वैसे तो श्री राधा रानी के अवतार के विषय में पुराणों में अलग अलग वर्णन मिलता है, लेकिन आज हम आपको वो कथा सुनाने जा रहे हैं जो जनमानस में प्रचलित है। भक्तों, तो कृपया श्री राधा रानी का स्मरण करके कथा का श्रवण करें और श्री राधा रानी की कृपा के पात्र बने। भक्तों, तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। शीश झुकाऊं मैं, कीर्ति और वृषभान कौन थे तुम्हें बताऊं मैं। पिछले जन्म में इंद्रक राजा के पुत्र थे वृषभानु, जाने जाते सुचंद्र नाम से जग में वृषभानु। इनकी पत्नी कलावती भी धर्म परायण थी, 8 पहर 24 घंटे जपती नारायण थी। राजा रानी मिलकर दोनों राज्य चलाते थे, कभी दुखी अपनी जनता को देख न पाते थे। फिर भी संतानों के मुखड़े देख न पाते हैं, वो मुखड़े देख न पाते हैं। राजा रानी फिर ब्रह्मा का ध्यान लगाते हैं, वो ध्यान लगाते हैं। जय श्यामा प्यारी की, वृषभानु दुलारी की। जय श्यामा प्यारी की, वृषभानु दुलारी की। अधिक समय के बाद भी उनको ना संतान हुई। फिर राजा रानी के मन में चिंता महान हुई। राजपाट को छोड़ चले गए तप करने दोनों, ब्रह्मा जी को लगे रिझाने वो तप से दोनों। 12 साल तक ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, भाव देख कर ब्रह्मा जी ने दूर समस्या की। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा उनके सामने आते हैं, दर्शन देकर उन दोनों पर प्यार लुटाते हैं। देख सामने ब्रह्मा को वो शीश झुकाते हैं, वो शीश झुकाते हैं। दोनों पर श्री ब्रह्मा जी कृपा लुटाते हैं, कृपा लुटाते हैं। जय श्यामा प्यारी की, वृषभानु दुलारी की। जय श्यामा प्यारी की, वृषभानु दुलारी की। ब्रह्मा बोले मन चाहा वर देने आया हूँ, मनोकामना
खिलेगी राजन, पुत्र रूप में लक्ष्मी मैया तुम्हें मिलेगी राजन। इतना कह के ब्रह्मा जी ओझल हो जाते हैं, ओझल हो जाते हैं। राजा रानी वापस अपने नगर को आते हैं, वो नगर को आते हैं। जय श्यामा प्यारी की, वृषभानु दुलारी की। जय श्यामा प्यारी की, वृषभानु दुलारी की। प्रिय भक्तजनों, तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने राजा रानी से कहा कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, परंतु इसके लिए समय का इंतजार करना होगा। जब द्वापर युग में श्री विष्णु जी का कृष्ण रूप अवतार होगा, तब तुम्हें लक्ष्मी जी पुत्री रूप में मिलेंगी। तब तक आप समय का इंतजार करो। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो जाते हैं भक्तों, और राजा रानी समय का इंतजार करने लगे। कालांतर के बाद यही राजा रानी पुनः जन्म लेकर बरसाने में वृषभानु और कीर्ति बने भक्तों। अब आगे क्या होता है, आइए सुनते हैं इस कथा के माध्यम से। जब भादों के शुक्ल पक्ष की तिथि अष्टमी आई, मौसम ने रंग बदला अपना, बेल लता लहराई। दिन के 12 बजे हुई थी प्रकट श्री राधे, बरसाने में आई लक्ष्मी बनकर श्री राधे। एक सुनहरे कमल फूल में श्री राधे लेटी, सारी घटना स्वर्गलोक से देवों ने देखी। फिर देवों ने पुष्प की वर्षा स्वर्गलोक से की, श्री राधे के कमल चरण की विशेष वंदना की। सुघर सलोनी छवि देख के मन मुस्काते हैं, देवता मन मुस्काते हैं। स्वर्गलोक से पुष्पों की बरसात कराते हैं, बरसात कराते हैं। जय श्यामा प्यारी की, वृषभानु दुलारी की। जय श्यामा प्यारी की, वृषभानु दुलारी की। उसी रोज वृषभानु नहाने गए सरोवर में, कमल फूल में लेटी कन्या मिली सरोवर में। उसकी मस्तक पर किरणों की आभा चमक रही, नीलमणि सी उसकी दोनों आंखें दमक रही। छवि देख के उस कन्या की मन में हर्ष आए, अगले पल ही उसे उठा के घर पर ले आए। सुंदर कन्या पाकर कीर्ति फूली नहीं समाई, अपनी छाती लगा के उस पे ममता खूब लुटाई। राधे के मुखड़े से नैना हट ना पाते हैं, नैना हट ना पाते हैं। कीर्ति और वृषभानु मिलकर खुशी मनाते हैं, वे खुशी मनाते हैं। जय श्यामा प्यारी की, वृषभानु दुलारी की। जय श्यामा प्यारी की, वृषभानु दुलारी की। एक रोज फिर दर्शन करने नारद जी आए, राधे जी के दर्शन करके मन में हर्ष आए। तब नारद से हाथ जोड़कर भानु जी बोले, बहुत दिन आ गए बीत लली ने नैना नहीं खोले। नारद बोले, हरि जो चाहे होता यहाँ वही, उचित समय आने पर होगा सब कुछ काम सही। जिस दिन लाली श्री कृष्णा के दर्शन कर ले,
कह कर नारद जाते हैं, कह कर नारद जाते हैं। फिर उत्सव की तैयारी में वो लग जाते हैं, हाँ वो लग जाते हैं। जय श्यामा प्यारी की, वृषभानु दुलारी की। जय श्यामा प्यारी की, वृषभानु दुलारी की। प्रिय भक्तों, जब वृषभानु जी देव ऋषि नारद जी को बताते हैं कि लाली ने अभी तक आंखें नहीं खोली है, तब नारद जी कहते हैं, तुम धूमधाम से खुशियों का पर्व मनाओ, बरसाने में घर घर न्योता देकर सबको बुलाओ, मंगल चार कराओ और गोकुल से नंद यशोदा को भी अवश्य बुलाना, क्योंकि लाली सबसे पहले श्री कृष्ण के दर्शन करेगी, उसके बाद ही किसी और को देखेगी। इसमें लेश मात्र भी झूठ नहीं है। भक्तों, इतना कहकर देव ऋषि नारद जी वहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, इस कथा के माध्यम से सुनिए। की वाणी सुनकर भानु मुस्काए, गोकुल नगरी बरसाने में न्योता भिजवाए। न्योता पाकर गोपी गोला बरसाने आए, श्री राधे के दर्शन पाकर सारे हर्षाए। नंद यशोदा के संग आए, भक्तों कृष्ण कनाई। कीर्ति के अंगना में भक्तों बजने लगे बधाई। गोपी गोलों ने मिल कर के मंगल गीत सुनाए। खुशी देख के श्री वृषभानु फूले नहीं समाए। 1 लाख गायों का भानु दान लुटाते हैं, भानु दान लुटाते हैं। वस्त्र पोशाक उड़ा ब्राह्मण का मान बढ़ाते हैं, वो मान बढ़ाते हैं। जय श्यामा प्यारी की, वृषभानु दुलारी की। जय श्यामा प्यारी की, वृषभानु दुलारी की। जब खुशियों में चूर थे ब्रज के सब भाई बहना, तब राधा के पास में पहुँचे चुपके से कृष्णा। जाकर बोले राधा जी से, आंखें खोलो तुम, मैं आया हूँ तुमसे मिलने, कुछ तो बोलो तुम। श्री कृष्णा की वाणी सुनकर राधे मुस्काई। खोल के आंखें श्री कृष्णा से झट से नजर मिलाई। एक दूसरे का फिर दर्शन दोनों ने किया। शीश झुका के चरण का वंदन दोनों ने किया। मिलन देख के देव सभी दुंदुभी बजाते हैं, दुंदुभी बजाते हैं। किन्नर और गंधर्व यक्ष भी खुशी मनाते हैं, हाँ खुशी मनाते हैं। जय श्यामा प्यारी की, वृषभानु दुलारी की। जय श्यामा प्यारी की, वृषभानु दुलारी की। पूरक एक दूसरे के हैं श्री कृष्ण राधे, एक दूसरे के बिन दोनों है आधे आधे। राधे के हृदय में हर पल बसते हैं कृष्णा, इसीलिए तो राधे राधे जपते हैं कृष्णा। उसी समय पर याद कृष्ण की मैया को आई, बोली कोई बता दो मीरा किधर गया है कन्हई। हाथ पकड़ के श्री कृष्ण का तब एक गोपी लाई। अपनो लाला देख यशोदा मन ही मन हर्षाई। दे के बधाई सारे अपने घर को जाते हैं,
अपने घर को जाते हैं। लाली की है छवि सलोनी कह कर जाते हैं, वो कह कर जाते हैं। जय श्यामा प्यारी की वृषभानु दुलारी की, जय श्यामा प्यारी की वृषभानु दुलारी की। जब भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती है, धूमधाम से राधाष्टमी मनाई जाती है। राधाष्टमी पर्व खुशी से मनाया जाता है। मंदिर को फूलों से खूब सजाया जाता है। पंचामृत से राधे को स्नान कराते हैं। सुंदर नई नई पोशाकों से उन्हें सजाते हैं। सुंदर सुंदर पकवानों का भोग लगाते हैं। विधि पूर्वक पूजा करके शीश झुकाते हैं। राज अनाड़ी इससे आगे लिख नहीं पाते हैं, वे लिख नहीं पाते हैं। पूरी कथा हुई रे भक्तों विराम लगाते हैं, हम विराम लगाते